जैसे ही सज्जनों खेत पर पहुंची और खेत पर जैसे ही पहुंची तो एक मचान को देखा। मचान जानते हो, झोपड़ी। जैसे ही भरत जी ने उस मचान को देखा, मचान पर जाकर के और अपनी जेब से माला झोली को निकाला और माला झोली को निकाल करके जाप करना, प्रभु का भजन करना प्रारंभ कर दिया। आज जैसे ही भरत जी ने और जाप करना सज्जनों प्रारंभ किया, कुछ समय के बाद जैसे ही चिड़िया आई, चिड़िया बालों पर बैठ गई और बालों पर बैठने के बाद भरत जी ने अपने मन में विचार किया, अगर इन चिड़ियाओं को भगाता हूं तो भी मुझे पाप लगेगा और नहीं भगाऊंगा तो भी। तो भरत जी ने विचार किया मुझे चिड़ियाओं को नहीं भगाना चाहिए और क्या कहने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पे। आज भरत जी क्या कहने लगे, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर। आज सज्जनों, और सही है सज्जनों, कोई गरीब ना होता, कोई गरीब ना होता और कोई सेठ ना होता अगर सज्जनों मानव का ये पेट ना होता। दुनिया में जो कराएगा वो पेट ही कराएगा। कोई गरीब कोई सेठ ना होता और मनुष्य का अगर ये पेट ना होता। आज भरत जी ने उन चिड़ियाओं को नहीं भगाया। शाम का समय हुआ, भरत जी महाराज लौट कर के गए। तीनों भाइयों ने पूछा, कहो भरत क्या खेत की रखवाली सही ढंग से की? भरत जी ने कहा, भाइयों चिंता ही मत करो। तीनों भाइयों ने विचार किया, चल करके देख करके आना चाहिए कि हमारे भाई भरत ने खेत की रखवाली कैसे की है। तीनों के तीनों भाई पहुंची और जैसे ही खेत पर पहुंची और बालाओं को देखा तो सत्यानाश। जैसे ही तीनों भाइयों ने देखा, तीनों भाई लौट करके आए और भरत जी का हाथ पकड़ करके धक्का दे करके और घर से बाहर कर दिया। और जैसे ही भरत जी को बाहर किया, सज्जनों भरत जी ने क्या किया, वही पुले नदी के तट पर आकर के एक झोपड़ी को बनाया और प्रभु का जाप करना, भजन करना प्रारंभ कर दिया।
आज श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, एक दिन की बात थी, एक भीलों का राजा था जिसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। वही भीलों का राजा जो हमने आपको 8 पीठों में सती हुई थी, जो वृत्तांत हमने आपको कल सुनाया था। आज वही भीलों के राजा ने और एक चामुंडा मूर्ति के सामने जाकर के कहा कि सुनो चामुंडा माँ, अगर तुम मुझे एक पुत्र दोगी तो मैं तुमको एक नर की बलि दूंगा। सज्जनों, आज धीरे धीरे समय निकला और समय निकलने के बाद वही भीलों के राजा के यहाँ एक पुत्र हुआ। और जैसे ही पुत्र हुआ तो भीलों के राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर के कहा कि जाओ और जाकर के सबसे पहले जो पुरुष मिले उसको लेकर के आओ, क्योंकि मुझे चामुंडा माँ की बलि देना। मैंने ये प्रतिज्ञा की थी उस मूर्ति के सामने कि सुन माँ, अगर तुम मुझे एक पुत्र दोगी तो मैं तुमको एक नर की बलि दूंगा। जब उस राजा की वाणी को सेवकों ने सुना और जैसे ही आगे चली तो सज्जनों हुआ क्या, वही भरत जी महाराज और पुले नदी के तट पर जल का पान कर रहे थे। और भीलों के सेवकों ने जैसे ही भरत जी को उठाया, भरत जी को जल्दी जल्दी ले जाने लगे। भरत जी ने कहा, कहो भैया मुझे कहाँ ले जा रहे हो? राजा के भीलों के सेवकों ने कहा कि सुनो, हमारे राजा ने ऐसा प्रण किया है, इसलिए बलि के लिए तुमको ले जा रहे हैं। भरत जी ने कहा कोई बात नहीं, पकड़ने की हम खुद ही चलते हैं, चलो। आज भरत जी आए। आज भीलों के राजा ने भरत जी महाराज को मूर्ति के सामने कर दिया और जैसे ही सामने किया सज्जन